नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कोरोना आए दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिससे देश में संकट के साथ साथ डर भी पैदा हो रहा है। कोरोना की चपेट में आकर लोगों के मरने की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में पहली बार 4191 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 24 घंटे में कोरोना के 4,01,228 नए मरीज सामने है, जबकि पहली बार मौत का आंकड़ा 4000 को पार कर गया है। कोविड-19 महामारी से मुकाबले में भारत की मदद के ताजा प्रयास के तहत उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट से 3 18 टन के ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान ने उड़ान भरी है। ब्रिटिश सरकार ने जानकारी दी। विमान के रविवार सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचने का अनुमान है। विमान में जरूरी उपकरणों को लादे जाने के दौरान उत्तरी आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री रॉबिन स्वान बेलफास्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर संभव मदद और समर्थन प्रदान किया जाए। भारत के विमान वाहन पोत INS विक्रमादित्य में शनिवार सुबह आग लगने की सूचना सामने आई है। हालांकि समय रहते आग को बुझा दिया गया और पोत में सवार सभी कर्मी सुरक्षित हैं। नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया है कि ड्यूटी कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए तत्काल कार्रवाई की। पोत में सवार सभी कर्मियों की गिनती की गई और कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। नौसेना प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना की जाँच के आदेश दिए गए हैं और पोत बंदरगाह में खड़ा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देश के कई राज्य सख्त पाबंदियां लगा रहे हैं। इस कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में 10 मई से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। PMK के संस्थापक S रामदास ने तमिलनाडु सरकार से कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का आग्रह किया था। उत्तर प्रदेश के 11 और जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ कोरोना की समीक्षा करते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रदेश में तेजी से चल रही है और अब तक 1,34,30,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। सोमवार से 11 और जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के चलते केरल में आज से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। 9 दिवसीय लॉकडाउन 8 मई की सुबह से 16 मई तक लागू रहेगा। संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए केरल में पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार विभिन्न गतिविधियों पर पहले ही पाबंदी लगा चुकी है। WHO ने चीन के कोविड रोधी टीके के आपात इस्तेमाल को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसे संयुक्त राष्ट्र समर्थित कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद देशों को लाखों खुराक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। चीन के कोविड रोधी टीके का विनिर्माण सिनोफार्म कंपनी ने किया है। मिजोरम सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए 10 मई सुबह 4 बजे से 7 दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा कर दी है। 17 मई सुबह 4 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। किसी भी निवासी को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं मणिपुर सरकार ने भी शनिवार से 7 जिलों में 9 दिन के लिए 24 घंटे का कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। इन जिलों में आज 8 मई से 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में शाम 7 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। हरियाणा में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के आज 13,867 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के अब तक कुल 5,87,682 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 162 मौतें भी रिकॉर्ड में दर्ज की गई हैं, जिनके जुड़ाव से अब तक कुल 5,299 मौतें प्रदेश में हो चुकी हैं। पंजाब में भी महामारी के नए मरीजों की पुष्टि होना लगातार जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान पंजाब में 165 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में हुई मौतों का आंकड़ा 10,152 पर पहुंच गया है, जबकि 8,763 नए रोगियों की पुष्टि होने के बाद राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की गिनती 4,25,031 हो गई है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।